नमस्ते दोस्तों, आज एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम शेयर बाजार के एक बेहद महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार की बात करेंगे। यह पैटर्न न केवल दिलचस्प है बल्कि यह बाजार की दिशा को समझने में भी हमारी मदद करता है। जैसे रात के बाद सुबह नई उम्मीद लाती है, वैसे ही यह पैटर्न गिरते बाजार में तेजी की शुरुआत का संकेत देता है। यह एक आशा की किरण है जो हमें बताती है कि अब बदलाव आने वाला है। मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल्स का समूह है जो एक विशेष क्रम में बनती हैं और हमें बाजार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं, जो आमतौर पर डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है। इसका मतलब है कि जब बाजार गिर रहा होता है और हमें लगता है कि अब और गिरावट आएगी, तभी यह पैटर्न उभरता है। यह बताता है कि सेलर्स की ताकत कम हो रही है और बायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि यह संकेत देता है कि अब खरीदारी का दबाव बढ़ रहा है। इस पैटर्न की खासियत है कि यह बाजार के मूड में बदलाव का शुरुआती संकेत देता है। यह हमें बताता है कि निवेशकों का आत्मविश्वास वापस आ रहा है। जब सब बेच रहे होते हैं, तब एक स्मार्ट निवेशक इस पैटर्न को पहचानकर सही समय पर एंट्री ले सकता है। यह धैर्य और समझदारी का प्रतीक है। मॉर्निंग स्टार सिर्फ एक पैटर्न नहीं, बल्कि यह एक शक्तिशाली टूल है जो हमें बाजार की चाल को समझने में मदद करता है। बल्कि बाजार में चल रही खरीदारों और विक्रेताओं की जंग की कहानी है। यह एक दिलचस्प लड़ाई है जिसमें कभी कोई जीतता है तो कभी कोई हारता है। शुरुआती निवेशकों के लिए भी इसे पहचानना आसान है। बस 3 कैंडल्स पर ध्यान दें। इन 3 कैंडल्स की बनावट को समझकर आप बाजार की दिशा का अंदाजा लगा सकते हैं। अगले हिस्सों में हम इसकी हर कैंडल, साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इस पैटर्न का उपयोग करके आप अपने निवेश को बेहतर बना सकते हैं। चलिए मॉर्निंग स्टार की शक्ति को जानें और देखें कि कैसे यह आपके ट्रेडिंग करियर को बदल सकता है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बाजार के रुझान में बदलाव का संकेत देता है। इस पैटर्न में 3 कैंडल्स होती हैं और हर कैंडल की अपनी एक खास भूमिका होती है जो मिलकर बाजार की दिशा का अंदाजा लगाने में मदद करती है। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है और संभावित तेजी की शुरुआत का संकेत देता है। पहली कैंडल एक बड़ी लाल बेयरिश कैंडल होती है। यह कैंडल डाउन ट्रेंड की निरंतरता को दर्शाती है, जो दिखाती है कि सेलर्स हावी हैं और बाजार में गिरावट जारी है। यह कैंडल बताती है कि विक्रेता अभी भी नियंत्रण में हैं और कीमतों को नीचे धकेल रहे हैं। दूसरी कैंडल छोटी होती है और इसका रंग कोई भी हो सकता है, चाहे हरी हो या लाल। इसे स्टार कहते हैं। यह पहली कैंडल के बाद गैप डाउन के साथ खुलती है। यह अनिश्चितता और सेलर्स की कमजोरी का संकेत देती है। यह दर्शाती है कि बाजार में अब खरीदार और विक्रेता दोनों ही समान रूप से सक्रिय हैं। यह कैंडल अक्सर गैप डाउन के साथ खुलती है, जो पिछली कैंडल से नीचे की ओर एक अंतर दिखाती है और बताती है कि अब खरीदार धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। यह बाजार में संभावित बदलाव का पहला संकेत होता है। तीसरी कैंडल एक बड़ी हरी बुलिश कैंडल होती है जो स्टार कैंडल के बाद बनती है, जो अक्सर गैप अप के साथ खुलती है, यानी पिछली कैंडल से ऊपर की ओर एक अंतर के साथ, और पहली कैंडल के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर करती है। यह दिखाती है कि खरीदार अब मजबूत हो रहे हैं। यह खरीदारों की निर्णायक जीत का संकेत है। अब बाजार में तेजी की लहर शुरू हो सकती है। यह डाउन ट्रेंड के अंत और एक नए अपर ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देती है। जब ये तीनों कैंडल्स डाउन ट्रेंड के बाद दिखें, तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि बाजार में बदलाव आने वाला है। तो समझिए, मॉर्निंग स्टार बन चुका है। यह तेजी का स्पष्ट संकेत है। यह पैटर्न ट्रेडर्स को खरीदारी का अवसर प्रदान करता है। किसी भी पैटर्न को गहराई से समझने के लिए उसकी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को जानना जरूरी है। यह सिर्फ तकनीकी विश्लेषण नहीं है, बल्कि यह समझना है कि बाजार में लोग क्या सोच रहे हैं और क्यों। पहली बड़ी लाल कैंडल के समय बाजार में डर और घबराहट का माहौल होता है। निवेशक अपने नुकसान को कम करने के लिए जल्दी से शेयर बेचने लगते हैं। सेलर्स पूरी तरह हावी रहते हैं। वे कीमतों को और नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं, जिससे बाजार में और भी ज्यादा नकारात्मकता फैलती है। दूसरी छोटी कैंडल बताती है कि बिकवाली थम रही है। यह एक संकेत है कि सेलर्स की ताकत कम हो रही है और कुछ खरीदार मौके की तलाश में हैं। वे सोचते हैं कि कीमतें अब काफी कम हो गई हैं और यह खरीदने का अच्छा समय है। इस समय बाजार में अनिश्चितता होती है। खरीदार और विक्रेता दोनों ही यह तय नहीं कर पाते कि आगे क्या होगा। सेलर्स थक रहे हैं और बायर्स हिम्मत जुटा रहे हैं। बाजार का मूड बदलने की तैयारी में है। तीसरी हरी कैंडल खरीदारों की वापसी और आत्मविश्वास का प्रतीक है।
यह दिखाती है कि अब खरीदार ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। अब फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी शुरू हो जाता है। लोग डरते हैं कि कहीं वे इस मौके को चूक न जाएं। इस तरह मॉर्निंग स्टार डर, अनिश्चितता और उम्मीद की कहानी है। जब आप इस मनोविज्ञान को समझते हैं तो आप बाजार के अंदर की भावनाओं को समझ पाते हैं, तो बाजार के संकेतों को बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं और गलतियों से बच सकते हैं। इससे आपको ट्रेडिंग में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मॉर्निंग स्टार को पहचानना काफी नहीं, स्मार्ट ट्रेडर हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करता है। यह पैटर्न हमेशा एक मजबूत डाउन ट्रेंड के बाद ही मायने रखता है। तीसरी हरी कैंडल को पहली लाल कैंडल के कम से कम 50% हिस्से को कवर करना चाहिए और वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। प्रो टिप, इस पैटर्न को मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ढूंढें और दूसरे इंडिकेटर्स जैसे RSI या MACD से कंफर्म करें। बड़े टाइम फ्रेम, डेली, वीकली पर बने पैटर्न ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में इस पैटर्न पर ट्रेडिंग से बचें। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड में न कूदें और कैंडल्स के आकार पर ध्यान दें। गलतियों से बचें और प्रो टिप्स अपनाएं। कंफर्म मॉर्निंग स्टार मिलने के बाद सही ट्रेडिंग रणनीति बनाएं। एंट्री, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट। सबसे सुरक्षित एंट्री तीसरी हरी कैंडल के हाई के ऊपर, अगली कैंडल के ब्रेक पर। स्टॉप लॉस पैटर्न के सबसे निचले बिंदु पर, आमतौर पर दूसरी कैंडल के लो पर लगाएं। स्टॉप लॉस को बहुत टाइट न रखें, बाजार को थोड़ी जगह दें। प्रॉफिट टारगेट अगला महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल चुनें और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 रखें। चाहें तो पहले टारगेट पर आधी क्वांटिटी बुक करें, बाकी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। मॉर्निंग स्टार को सही ढंग से समझकर और इस्तेमाल कर आप बाजार में आत्मविश्वास से ट्रेड कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।